ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर सब्जेक्ट पर रियलाइजेशन कराया। वो सब्जेक्ट है याद का। हम सब जानते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं। पूरे कल्प में ये जो याद की सब्जेक्ट है, इसके लिए पुरुषार्थ केवल अभी चलता है, फिर इस पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। इस संगम पर बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। बाप को याद करो, स्वीट होम को याद करो, नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ सफल किया, एक्सचेंज किया, ऐसे बाबा कहते हैं आपको अपना तन मन धन नई दुनिया की स्थापना में स्वयं ही सफल करना है, बाबा के साथ एक्सचेंज करना है। जो भी बातें बाबा सुनाते हैं, निश्चय बुद्धि होकर बैठना है, देही अभिमानी होकर बैठना है। इसी में ही गति सदगति का, सुख दुख का, हार जीत का ये खेल बना हुआ है। हर मानव देवात्मा बने, मनुष्य को देवता बनाने की खूब मेहनत करनी है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाबा कहते ये वैशाल्य है, इसको शिवालय बनाना है। उसके लिए बाबा याद की युक्तियां सिखाते। आप बाबा के बच्चे भी हो और स्टूडेंट भी हो, क्योंकि बाबा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। तो बेहद खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए इस स्मृति में बैठेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पे रहो। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पे रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम नई दुनिया को याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम नई दुनिया को याद करो। क्वेश्चन है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी चलता है, सारे कल्प में नहीं। कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी चलता है, सारे कल्प में नहीं। याद की यात्रा में रहे, आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इस संगम समय पे चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसके राज को तुम बच्चे समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी व रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाबा ने समझाया, आत्मा सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का पक्का याद करते रहो। सदगति दुर्गति का ये चक्र हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे ज्ञान और भक्ति, सुख दुख, दिन रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पार्ट बचाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। ब्रह्मा बाबा स्वयं शिव बाबा की याद में रहते हैं, बच्चों से भी ये पुरुषार्थ कराते। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया अब क्लास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं, अंदर में निश्चय रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनाने में कभी 2 वर्ष लग जाते,
जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते रहते, ऐसी ऐसी युक्तियों में बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है, अपनी बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, क्योंकि अब हमें घर जाना है, इसलिए अपने स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया, ये दुख धाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रह पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं, हमें फिर नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के कितने ढेर चित्र हैं, उसकी भेंट में तुम्हारे बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, वो सब भक्ति मार्ग के चित्रों पर सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसे तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता नॉलेजफुल, बाबा है ज्ञान सागर। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब समझाते। तुम्हें नॉलेज है, जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, ये चक्र कैसे फिरता रहता है। तुम्हें निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है, बाबा की याद में और इस नॉलेज में रहना है। बाबा तुम्हें सारे रचता और रचना की नॉलेज देते तो बाप की भी याद रहती। बाबा ने समझाया मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूं, तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो। कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाकर, सिखाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाबा बच्चों को घर ले जाएंगे, बाप के सिवाय कोई भी ले जा नहीं सकता। भले कोई कितना भी तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है शांति धाम हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, पहले घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। वो सब बाद में आने वाले हैं। जानते हो कैसे सब नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उनका धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं, कि तुम्हें जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहां कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते उनके शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है, अनेक अधर्म विनाश हो जाते हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वो तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। एक के द्वारा ही एक धर्म, एक राज्य की स्थापना हो सकती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाबा कहते पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा तुम्हें पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा तुम अभी सीखते हो, वहां ये है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो पहले राजयोग सीख यहां से पावन हो जाते। उसको कहा जाता सुख धाम। जानते हो सारे कल्प में सिवाय, तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अभी इस समय ये पुरुषार्थ किया जाता है। पूरे 5,000 वर्ष में केवल इसी समय याद की यात्रा का अभ्यास किया जाता है। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। चक्र जरूर लगाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं कि एक नाटक है, सब आत्माएं पार्टधारी हैं, इसमें अविनाशी पार्ट बंधा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता रहता परंतु वो फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती, ये है अविनाशी। ये भी वंडर है, कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है।
छोटी सी बिंदी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुम्हें कितनी गुये गुये बातें समझाते, अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते रहते हैं। आत्मा क्या है वो अब समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं, डॉक्टर लोग मनुष्य के हार्ट को निकालकर बाहर रखते फिर डाल देते, परंतु आत्मा का तो किसी को पता नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे होती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उनको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास है। छोटी सी बिंदी आत्मा को पावन कैसे बनना है ये दवाई बाबा के पास है। तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, जरूर तुम्हें भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, आप समान पवित्र भी बनाते, ज्ञान सागर भी बनाते। बाबा अपने समान प्योर भी बनाते हैं, साथ साथ पवित्र भी बनाते और ज्ञान सागर भी, अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुम्हें बजाना होता है। जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए कहते धर्म प्राय रूप हो गया। उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की गई, शाखाएं ढेर निकलती थुर है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकलती, फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाबा कहती वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह ना सके, ना हो तभी तो बाप को आकर रचना रचनी पड़े। अब तुम समझते हम पवित्र देवता थे, अभी हम पवित्र से पतित बन गए। हर चीज ऐसे होती है, हर चीज सतो रजो तमो तीनों अवस्थाओं से निकलती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमें पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत बहुत फक्र होना चाहिए। जानते हो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमें जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पार्ट बचाया, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया, यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पे भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं वो आप समान बनाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी है। पहले पढ़ना है फिर पढ़ाने की कोशिश करनी है। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते मैं तदबीर जो कराता हूं, परंतु तकदीर भी तो हो। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का ये तख्त है ना जिससे पार्ट बचाते हैं। तो बाप को पार्ट बचाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए। बाबा कहते मुझे साधारण तन में आना है, भबका या ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता। जो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते, तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो और तुम स्टूडेंट भी हो, तो तुम उसके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण है ना। बच्चों को ये भी समझाते रहते, वैश्याओं की भी सर्विस करो, गरीबों का उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं। बनारस में भी गए, उनको तुमने उठाया, कहेंगे वाह बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है। अब तुम ये धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो। ये धंधा छोड़ो, शिवालय के मालिक बनो। ये नॉलेज सीख कर फिर सिखाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखाती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे।
हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वह वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, भीलनियां, सबका उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, और वो तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहीं बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाके सीखो। समझाने की युक्तियां सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञान बाण। जानते हो, ये बाण तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से कोई 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वो अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे बीके वैश्याओं से भी ये धंधा छुड़ाए, शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाहवा निकलेगी। धन आदि सब वो ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुम्हें प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इस पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए, हम मनुष्य को देवता कैसे बनाएं। अंदर में चाहना हो कैसे मनुष्य को देवता बनाएं। जानते हो, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, तो हमें क्या याद पड़ेगा? सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। बच्चों के लिए बाबा के सिवाय कोई और नहीं। सब कुछ बाबा को सौंप दिया तो क्या याद आएगा? सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पे दिया। जानते हो, पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाता हूं। तुम्हारी अब बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक, अब याद की यात्रा में रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज किया, बुद्धि कहीं भी नहीं जाती। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस ये चाहना रहे हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज किया, बुद्धि कहीं भी जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। वरदान है देह अभिमान के
रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना और दूसरों का अपमान करता है। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल, ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो। मैंपन को समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, तो वो सदा के लिए सहयोगी बन जाएगा। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होती रहे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं साक्षी दृष्टा हूं, बाबा मेरा साथी है। कुछ पल के लिए भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने ज्योति बिंदु रूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह की मालिक हूं। इस ड्रामा का हर दृश्य साक्षी होकर देख रही हूं। जो साक्षी दृष्टा है, हर दृश्य को देखता है, समझता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। कोई भी राय दे, बहुत प्यार से सुननी है, कट नहीं करनी है। सुन करके सुंदर विचार देना है। आपकी इस राय पर जरूर विचार करेंगे। एकदम कट करेंगे तो अपमान की महसूस आएगी। सर्व को सम्मान देने वाली आत्मा साक्षी होकर पार्ट देखती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।